नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आइए बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ की क्लास में सीख रहे थे फैक्टर, गुणनखंड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। गुणनखंड के बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग फैक्टर सीखे थे, क्या होता है, मल्टीपल सीखा था क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो प्राइम नंबर की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हम लोग पहला पॉइंट सीख चुके थे। इसमें कई सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। विदाउट मेहनत कुछ होना नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान, ठीक है। इसका अर्थ आप समझ पाए कि मतलब कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, मतलब जड़ मत का मतलब होता है कि जड़ मतलब मूर्ख, मूर्ख बुद्धि वाले भी सुजान हो जाते हैं, अच्छी बुद्धि वाले हो जाते हैं। कब? जब वो अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। उस तरीके से जैसे उदाहरण उसने दिया कि भैया जैसे आप कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी जब पत्थर से घिसती है, आती जाती है, तो पत्थर में भी निशान बन जाता है। तो भैया जब पत्थर में निशान बन जाता है तो आप तो एक आदमी हैं, आपके अंदर निशान जरूर बनेगा। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप सिलेक्शन के पद पर जरूर जाएंगे, वहां तक जरूर पहुंचेंगे। आइए बढ़ते हैं। फैक्टर हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। फैक्टर का पहला पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया था। फैक्टर का पहला पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया था कि भैया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोगों ने सीख लिया था, लेकिन आज की क्लास में भी इससे शुरुआत कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा था वो लोग ध्यान से देखेंगे और शायद उनके माइंड पे बात चढ़ जाए और अच्छे से कर पाए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जैसे हमने बात की थी, जैसे हम अगर बात कर दें, हम बात कर दें किसकी, हम बात कर दें 72, किसकी बात कर दें, 72 की बात कर दें। कह दिया जाए कि बताइए 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या होगा, हमने आपको बताया था कि सबसे पहला कर्तव्य होगा कि हम इनको प्राइम में तोड़ें। किस में तोड़ें? प्राइम में तोड़ें। प्राइम में तोड़ा जाए इनको, तो प्राइम में अगर हम तोड़ें 72 को तो 8 9 72 होता है। तो 8 कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, और 9 कैसे लिखते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो 8 9 72 हो गया। एक बात बताओ, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का मतलब मैंने क्या बताया था कि इतना तोड़ा जाए कि फिर वो तोड़ने लायक ना बचे। तो क्या 2 टूट सकता है, बोले प्राइम है, नहीं टूट सकता। 3 टूट सकता है, बोले प्राइम है, नहीं टूट सकता। तो सबसे पहले जो भी दिया जाए उसको हम किस में तोड़ेंगे, बोले प्राइम में तोड़ेंगे। और जब प्राइम में टूट जाए तब क्या करेंगे, तब हमने कहा भैया तब आपको अगर क्या निकालना हो, तब आपको अगर प्राइम फैक्टर की संख्या निकालनी हो तो पावर को ऐड कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 5। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हम बात कर दें 100, किसकी बात कर दें, 100 की। अगर कह दिया जाए कि भैया 100 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इस बात पे फोकस करें तो आपको ध्यान रखनी है बात। क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, बात ध्यान रखेंगे कि 100 है ना, 100 को हम पहले प्राइम में तोड़ें। तो 100 को जब हम प्राइम में तोड़ेंगे तो क्या होता है, 25 चौको 100 होता है, 25 गुणा 4 होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। भैया टूट गया कि नहीं, प्राइम में तोड़ने का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्राइम में तोड़ने का मतलब ऐसा तोड़ा जाए, ऐसा
100 का मतलब है 100 भैया था, 100 को हमने लिख दिया 25 गुणा 4, और जब 25 गुणा 4 लिख दिया तो हमने कहा कि इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि फिर तोड़ने लायक ना बचे। जैसे कह दिया जाए किसी आदमी को इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि उठने लायक ना बचे, तो उसी तरीके से प्राइम वाली हालत होती है कि इतना तोड़ा जाए कि फिर वो तोड़ने लायक ना बचे। तो हम क्या 5 को तोड़ सकते हैं? बोले नहीं तोड़ सकते। 2 को तोड़ सकते हैं? बोले नहीं तोड़ सकते। तो अब क्या है, प्राइम में टूट गए। तो प्राइम फैक्टर अगर हमको निकालना है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया ये हम पिछली क्लास में भी सीख चुके थे, आज भी सीख लिया, तो अब हमको चीजें ताजा हो गई होंगी और हम लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही पा रहे होंगे, ये मैं आशा कर सकता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें तो आप दूसरे पॉइंट पे चर्चा करें। दूसरे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखें, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझिए। हम 24 लेते हैं, छोटा नंबर 24। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी कि प्राइम में तोड़ा जाए। 24 को हम प्राइम में तोड़ें तो 8 त्रिका 24 होता है, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। प्राइम में टूट गया। जब प्राइम में टूट जाए, अब अगर हमसे टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो सब की पावर के पास जाएंगे और पावर में 1 जोड़ देंगे। 3 1 4 गुणा इसकी पावर में गए 1 1 2 तो 4 8 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे बात करते, अब हम अगर 72 की बात करते कि भैया 72 का बताओ, क्या बोले, क्या बताएं 72 का? बोले सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, आपने आदेश दिया, मैं बताता हूं। ध्यान से देखेंगे भाई, 72 है, 72 को सबसे पहले प्राइम में तोड़ो। प्राइम में तोड़ेंगे तो भैया कितना, 8 9 72। 8 कैसे बनता है? बोले 2 की पावर 3 से। 9 कैसे बनता है? 3 की पावर 2 से। बन गया कि नहीं बन गया? बोले बिल्कुल बन गया। और जब बन गया, टोटल फैक्टर हमको निकालना था तो सब की पावर पे जाते हैं, 1 जोड़ देते हैं। 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 4 3 12। ये हमारे टोटल फैक्टर हो गए किसके? 72। अगर हम और आगे बात करें, हम अगर कह दें कि भैया 60 के हमें सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो हमने कहा ठीक है भैया, 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या आपको जाननी है, हम आपको बता देते हैं। बोले बताइए। तो देखो भाई, 60 था तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 60 को तोड़ा तो 60 को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे आएगा? 60 हो जाएगा हमारा 15 चौको 60। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 3 5 15 चौको 60 हो गया। हमारा प्राइम में टूट गया। सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा? प्राइम में तोड़ना। अब सर बोले हमें यही तोड़ना नहीं आता। बोले सर हमें ये तोड़ना नहीं आता। भैया थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हो, आपको मारना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मारोगे? बोले बिल्कुल मारेंगे, हम मारने के तो शौकीन है लेकिन ज्यादा नहीं मार पाते। तो देखो थोड़ा थोड़ा मारो। 60 लिखा है, 60 को 15 चौको 60, ये तो आपके माइंड पे आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो 15 को हम 3 गुणा 5, बोले बिल्कुल लिख लेंगे। 4 को 2 की पावर 2, बोले बिल्कुल लिख लेंगे। 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको क्या कहते हैं? धीरे धीरे मारना। क्या कहते हैं? धीरे धीरे मारना। मतलब आप आराम कर लिए फिर मारने लगे, आराम कर लिए फिर मारने लगे। जैसे पुलिस वाले किसी को ले जाते हैं तो एकदम से नहीं मारते, धीरे धीरे मारते हैं। 2 डंडा अभी लगा दो, थोड़ी देर बाद चाय पी के फिर आते हैं फिर लगाएंगे।
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मारेंगे। तो वही हम लोगों ने देखा कि भैया जैसे टूट पा रहा उसको तोड़ दो। प्राइम का मतलब है कि फिर वो टूटे ना, फिर वो ना टूटे। तो हमने उसको इसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। अब हमको टोटल फैक्टर चाहिए, तो सब के पावर के पास जाना है, एक जोड़ करके आगे वाले में गुणा कर देना है। एक था तो एक में एक जोड़ा दो, एक था एक में एक जोड़ा दो, दो था दो में एक जोड़ा तीन, तीन दूनी छह दूनी 12 हो गया, 12 आपका राइट आंसर। क्लियर? एक और कर लेते हैं। अगर हम कह दें 100, क्या कहते हैं, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमको बता दो। तो बोले ठीक है बता देते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। तो 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या हम बताते हैं। तो 100 है ना, तो 100 को पहले तोड़ो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 25 चौको 100 हो गया। 2 की पावर 2 था तो हमको टोटल फैक्टर चाहिए, तो 2 पावर है तो एक जोड़ देंगे 3, 2 पावर है एक जोड़ देंगे 3, 3 त्रिका 9। इनके फैक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ऐसे आप सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल पाने में सक्षम हो पाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अब आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जितना आप कर लेंगे तो और हमें करके दिखाओ। बोले क्या क्या आदेश दीजिए, हम करेंगे। तो भैया हम आदेश आपको देते हैं, आप हमें करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कहता है कि 121 गुणा 95 गुणा 69 गुणा 169 65 है। ठीक है, 169 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, संख्या ज्ञात। ये आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन। आप प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना भी सीख चुके हैं, आप टोटल फैक्टर की संख्या भी निकालना सीख चुके हैं। तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें हमको चाहे प्राइम फैक्टर निकालने हो और चाहे हमें टोटल फैक्टर निकालने हो, सबसे पहले इनको किस में तोड़ना पड़ेगा? बोले प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। अगर इनको हम प्राइम में तोड़ेंगे, ठीक है, अगर इनको हम प्राइम में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर हम इनको प्राइम में तोड़े, 121 क्या लिखा है? बोले 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कर दिया। 95, 19 पंचे 95, 19 गुणा 5 कर दिया। 65, 13 पचे 65 गुणा 169, 13 का स्क्वायर। जो सजाती हो उनको ले लो। 11 का स्क्वायर 19 की पावर 1 हो जाएगी। 5 दो बार है तो 5 की पावर 2, 13 दो बार है तो गुणा में घाते जुड़ती है, 13 की पावर 3। अब हमको प्राइम फैक्टर की संख्या चाहिए, तो प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम में तोड़ देते हैं। बोले सर प्राइम में तो टूट गया, तो सब की पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 इसका आंसर। टोटल फैक्टर निकालना होता है तो सब की पावर के पास जाते हैं और एक एक जोड़ देते हैं, फिर गुणा कराते हैं। बोले ठीक है, 2 2 में एक जोड़ा 3, 1 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 3 दूनी 6 तिरका 18 चौको 72। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सभी विषम गुणनखंडों की संख्या।
सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो भी पूछा जाए, जैसे हम 24 को लेकर चलते, 24 तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही कि प्राइम में तोड़ दो। प्राइम में तोड़ेंगे 24 को तो 8 त्रिका 24, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। ठीक है, जब प्राइम में टूट जाए, अब हमको ऑड फैक्टर चाहिए। ऑड फैक्टर की संख्या अगर चाहिए होगी तो आप लोग एक विशेष बात ध्यान रखेंगी कि जो इवन वाला होगा उसके लिए हमेशा क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे, लेकिन जो ऑड वाले होंगे उनकी जो पावर होगी उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। एक पावर है, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो भैया कितनी, 2। हो गई कि नहीं, बताओ, हो गई कि नहीं हो गई। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपसे सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की बात करें तो सबसे पहले जो दिया जाए उसको प्राइम में तोड़ देंगे, और जब प्राइम में टूट जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा इवन वाला होगा, ठीक है, जो इवन वाला होगा उसके लिए हम 1 लेंगे, और जो ऑड वाला होगा उसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। इवन वाले की पावर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, उसके लिए हमेशा 1 लेंगे, लेकिन ऑड वाले के लिए प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यानी एक पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 आ गया। क्लियर। जैसे अब अगर हम बात कर दें 72, किसकी बात करते हैं, 72 की, तो 72, 8 9 72, 2 की पावर 3, 3 की पावर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऑड फैक्टर चाहिए, तो ऑड फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम वाला 2 वाला है ना, इसके लिए 1 लेना है, और इसकी पावर 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 100 के लिए, किसके लिए, 100 के लिए बात करें तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, 25 चौको 100 होता है, वही लिख दिया। अगर ऑड फैक्टर की बात करें तो हम लोग इवन वाले के लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे, ऑड वाले को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो कितने हो जाए, 3 हो जाए। अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं 60 के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, 60 के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख पाते हैं 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 60 हो गया कि नहीं हो गया, बोले बिल्कुल हो गया। जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ऑड फैक्टर चाहिए। ऑड फैक्टर अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग करेंगे कि जो इवन वाला है उसके लिए 1 आएगा, जो ऑड वाला है उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, एक पावर है तो 2 ले लेंगे, एक पावर है तो 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 1 कम 4, यानी कितना, 4। तो इस टाइप से हम लोग ऑड फैक्टर निकाल पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, इसके आगे हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए।